प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आए रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। नए सप्ताह से लेकर सप्ताह तक प्रभु सारे 7 दिनों को बचाए तुम्हारे उद्धार अनुग्रह प्रेम के लिए। यीशु तेरी मदद सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक सुंदर समय इस रविवार के दिन सवेरे के सेवा हम तुम्हारे सामने प्रभु तुम्हारे चरणों पर आए। यीशु प्रभु इकट्ठा होने के लिए तुम्हें अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे सप्ताह हमको बचाए, आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे संदेश वाणी सुनने के लिए आए हैं प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरी पवित्र आत्मा के तेल तेरे दास के सिर पर मेल कीजिए प्रभु। तेरे पासवान के मुंह से तेरी बात से हमारे से बात करो प्रभु। यीशु तेरे दास का ज्ञान को पूरे तरफ से छुपाओ प्रभु। तेरे वचन का प्रगट दे प्रभु। वचन के उछाला में हमारे चाल चलन को, हमारे है प्रभु आत्मिक सफर को हम जांचने की, हमारे पापों को परीक्षा करने की अनुग्रह दीजिए। कृपया आप ही बात करो प्रभु। वचन का प्रगट दे प्रभु। हम योग्य या पवित्र बनकर तेरे अति पवित्र स्थान में चलने करोगे। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। सारे रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में रहे। आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा सीधा वचन में जाएं। नए रविवार से लेकर प्रभु रविवार तक अपने को बचाए। प्रभु के बड़ी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु को। तो आज रविवार के दिन अपन देख रहे हैं। इस दिन देखने के लिए बहुत कुछ लोग जिंदा नहीं है। बहुत से लोग गए रविवार से रविवार तक मर चुके हैं, लेकिन उनसे अपन योग्य नहीं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जो अपने पड़ोसी या घर के सामने जो रिश्तेदार कोई मरे हुए तो उन्होंने ऐसे काम करे हैं, उनको अच्छा हुआ, ऐसी बातें करते हैं। मरे हुए लोग से अपन श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकते। जो अपने बीच में जिंदा नहीं है उससे अपन योग्य नहीं। ये प्रभु के अनुग्रह से अपन जिंदा है। अपनी भलाई नहीं, कोई भलाई नहीं, धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है। प्रभु के अनुग्रह से अपन जिंदा है। समझ में? ठीक है। मुद्दन से अपन मुद्दे अच्छे लोग हैं अपने से, क्योंकि अब हर समय हर बात में भटक जा रहे, चुप जा रहे हैं अपन। ठीक है, वचन में जाएं। आमोस का ग्रंथ, भविष्यवक्ता आमोस का ग्रंथ 4वां अध्याय देखिए। आमोस का ग्रंथ 4वां अध्याय 12 वचन, मूल वचन। आमोस ग्रंथ 4वां अध्याय 12 वचन देखिए। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसीलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूं। इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर अपने को बुलाई दे रहा है, अपने को, उनका बच्चों को, इसराइल लोग। ये तो पुराने नियम में इसराइल लोग है, लेकिन आज नए नियम में इसराइल लोग अपन है, जो मसीह की, यीशु मसीह की पवित्र लोगों से जो जन्म कर्म पाप की छुटकारा पाए हैं और नए जन्म लिए। इसका मतलब फिर से पैदा हुआ है, पानी से बपतिस्मा लिए है, उद्धार पाए है। वो लोग है नहीं इसराइल। तो अपने से प्रभु बात कर रहा है। हे इस्राएल लोग, क्या करो? अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। कहां पर आना है? परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या करो? तैयार हो जाए। ये देखिए असली ध्यानांश, अपना ध्यानांश है तैयार हो जाओ। क्या करना है? तैयार होना है। कौन? अपन, परमेश्वर के बच्चे। अपन कहां पर जाने के लिए? परमेश्वर के सामने जाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, तैयार होना है। उसी प्रकार व्यवस्था विवरण में देखिए, व्यवस्था विवरण 16 और 16 में भी मूसा से प्रभु यही बात करता है। व्यवस्था विवरण 16 और 16 में देखिए, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताह के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो चुन लेगा जाए। देखिए, अपने यहोवा परमेश्वर के सामने तुम जाना है पुरुष लोग। कब? वर्ष में 3 बार। 3 पर्व है।
कौन सा है? अखमीरी रोटी का पर्व है, सप्ताह का पर्व है, झोपड़ियों का पर्व। ये 3 पर्वों में पुरुष परमेश्वर के सामने चलने के लिए तैयार हो जाना है, परमेश्वर के सामने चलना है। यहाँ पर बात यह है कि परमेश्वर के सामने चलने का मतलब परमेश्वर हर जगह नहीं रहते क्या? पहला तो प्रश्न ये है, परमेश्वर के सामने अपन चलना है, परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, इसका मतलब परमेश्वर हर जगह पर रहने वाला है। परमेश्वर का पहला व्यक्तित्व यह है कि सर्वव्यापी। परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी। इसका मतलब सारे जगह पर रहते हैं, जहां भी चले वहां पर परमेश्वर रहता है। यहाँ पर भारत देश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, इराक, ईरान में है, सऊदी, मस्कट, दुबई, कुवैत, कहाँ भी बोलिए, इस धरती पर 200 देश है, 200 देश में परमेश्वर है। उनकी नजर से कोई चुप नहीं रख सकते, कोई चुप के नहीं रह सकते, उनके आंखें सबको देख रहा है। तो परमेश्वर का देखिए, परमेश्वर का उपस्थित देखिए, सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वव्यापी है, हर जगह पर परमेश्वर रहता है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थित सिर्फ कुछ जगह में रहते हैं। ये है असली बात। परमेश्वर तो हर जगह पर रहने वाला, हर जगह पर परमेश्वर रहना अलग है, विशेष रूप से उनका उपस्थित, उन्होंने स्पेशली विशेष रूप से प्रत्येक रूप से परमेश्वर आना अलग है। कहां पर आएगा? देखिए, भजन संहिता में 42 भजन संहिता में दाऊद भक्त ने ये बात कह रहा है। देखिए, भजन संहिता 42 दूसरा वचन, जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यास हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये देखिए, मेरा परमेश्वर जीते परमेश्वर है, मैं जाऊं कब जाकर परमेश्वर को मेरा मुंह दिखाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर के सामने आने के लिए प्यास से तड़प रहे हैं उनकी आत्मा, दाऊद की आत्मा। परमेश्वर के सामने मैं चलूं, मेरा मुंह दिखाऊं। कहां पर? देखिए, अपने को मालूम है, जहां पर यीशु के नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते, वहां पर परमेश्वर का प्रत्येक उपस्थित होती है। परमेश्वर का प्रत्येक उपस्थित, जहां पर 1, 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पर प्रत्येक रूप से परमेश्वर आते हैं। वो है परमेश्वर आने वाले जगह। परमेश्वर का मतलब स्वर्ग में है, सही है, परमेश्वर सारे जगह पर है, सही है, लेकिन परमेश्वर का विशेष व्यक्तित्व, परमेश्वर का विशेष उपस्थित, जहां पर यीशु के नाम में, उनके नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर परमेश्वर आते हैं। उसको बोलते हैं परमेश्वर के उपस्थित। परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है। क्या है? परमेश्वर का मंदिर। इसका मतलब जो दीवार, ईंट पत्थर से बनाए दीवार नहीं, जहां पर यीशु के नाम में लोग इकट्ठा होता है, वहां पर वही परमेश्वर का मंदिर है। विशेष रूप से अपना शरीर ही परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यीशु के नाम में अपन इकट्ठा होते हैं, जो मंदिर में आते हैं, परमेश्वर के सामने चलने के लिए तैयार हो जाओ, कह रहा है आमोस भविष्यवक्ता। परमेश्वर के सामने, इसका मतलब मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी जो कोई एक काम पे जा रहे हैं, उदाहरण के एक शुभ कार्य, एक विवाह में जा रहे हैं, कैसे अच्छे तरह से श्रृंगार कर लेते हैं स्त्री ने, तो पुरुष अच्छे तरह से तैयार हो जाते, मस्त अच्छे तरह से तैयार होकर चलते हैं, है या नहीं? कोई नौकरी में जाना है, अच्छे तरह से नौकरी के लिए तैयार होते हैं। गांव को जाना है, पूरा कपड़े पूरा थैली में लगाकर अच्छे तरह से पूरा सब कुछ अरेंज करके, सब कुछ लेकर तैयार होके जाते हैं। तो कहाँ भी काम पे जाते हैं तैयार होते हैं, लेकिन परमेश्वर के संगति में आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, जो कलीसिया में जब आते हैं, मंदिर में जब तैयार होके नहीं आते लोग, ये है असली दुख होने की बात है। ये दुख की बात है। परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के मंदिर में तुम आ रहा है, तो कैसे आना है? एक बार सुधर लेना है, जांच लेना है। मैं तो जीवते परमेश्वर के सामने चल रहा हूँ, वहां पर मैं जा रहा हूँ, वहां पर परमेश्वर का विशेष उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर उतर आता है, वहां पर परमेश्वर हमारे बीच में खड़े होता है। इससे पवित्र भय रहना चाहिए। जो भय, जो डर पवित्र
डर जिनके अंदर रहते हैं बराबर तैयार होके आते हैं। लोग ऐसे कहते हैं नास्तिक लोगों के जैसा ईसाई लोग कुछ लोग बात करते हैं, ये तो बहुत आश्चर्य की दंग होने की बात है। नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं परमेश्वर नहीं है, लेकिन ईसाई लोग भी ऐसे सोचते रहते हैं हमेशा, हाँ यीशु मसीह देख रहा, क्या परमेश्वर देख रहा? नहीं देखते होंगे। जैसा बोले तो वैसा मंदिर में आ जाते हैं, जैसा बोले तो वैसा उनकी मन की इच्छा के अनुसार कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं। हाँ, एक अनुशासन, एक क्रम, एक क्रम के अनुसार नहीं रहते हैं। गए बार अपन सुने हैं कुकर्म, बिना अनुशासन का, अनुशासन रहित जो है वो बहुत बड़ा पाप है, या नहीं? तो कलीसिया में आ रहे हैं, इसका मतलब जीते परमेश्वर के सामने अपन आ रहे हैं, तैयार होके आना है। कैसे तैयार होना है? अभी अच्छी बात यह है कि तैयार कैसे होते हैं परमेश्वर के सामने चलने के लिए? प्रार्थना से। कैसे? प्रार्थना से अपने पापों को अपन जांच लेके, हाँ, यीशु मसीह की पवित्र लहू से अपने पापों को शुद्ध करके आना है, शुद्ध करके आना है। क्योंकि हर दिन अपन सवेरे उठते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, बाद में पानी से स्नान करते हैं, नहा लेते हैं। कोई रविवार से रविवार नहीं तो महीने को, साल को एक बार नहा लेते हैं। वैसा नहीं तो उसके घर में नहीं, उसके गली में भी कोई नहीं रह सकते, वो बदबू से भाग जाते हैं। हर दिन साबुन से अच्छी तरह से स्नान करते हैं। क्यों? इस शरीर के ऊपर जो है गंदगी चले जाना है, जो धूल, जो सारे प्रकार का बैक्टीरिया अपने शरीर में रहते हैं, पसीने से बदबू आती है। इसीलिए हर दिन अपने शरीर को शुद्ध रखना है। ये तो बहुत अच्छी काम है, कोई भी स्नान से दूर नहीं रहते। वैसा है जैसे साबुन से तुम हर दिन तुम्हारे शरीर को शुद्ध रख रहे हैं, उसी प्रकार हर दिन यीशु मसीह की पवित्र लहू से तुम स्नान करना चाहिए। अपनी आत्मा और प्राण और शरीर, अपनी शरीर, आत्मा, प्राण, तीन को भी स्नान की जरूरी है। शरीर की मलिनता रहते हैं, आत्मिक पाप अपने अंदर रहते हैं, प्राण का भी पाप अपने अंदर रहते हैं। हर दिन अपन यीशु मसीह की पवित्र लहू से, जहां पर ज्ञान से या अज्ञान से पाप किए हैं, सबको जांच लेना है। यीशु मसीह की पवित्र लहू जो है वो साबुन है। यीशु मसीह की पवित्र लहू साबुन, उस साबुन से हर दिन अपने शुद्ध कर लेना चाहिए। शुद्ध करके परमेश्वर के सामने आना बहुत अत्यंत आवश्यक काम है। जैसे अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं। कई लोग आते हैं फटाफट ड्रेस पहनते हैं, अच्छी तरह से पाउडर डाल लेते हैं, पूरा हाल पूरा से सही कर लेते हैं, निकलते हैं, जल्दी जल्दी भाग के आकर कलीसिया में या प्रार्थना में बैठते हैं, नहीं तो मंदिर में बैठ जाते हैं। अरे अपन तो किसी मार्केट या बाजार को नहीं जा रहे, अपन तो जीवते परमेश्वर के सामने चल रहे हैं। शरीर के जैसे शुद्ध रहते हैं, आत्मा और प्राण, शरीर, आत्मा और प्राण भी शुद्ध होनी चाहिए। भाई बाजार को जाते हैं, कैसे भी तैयार होके जाते हैं अच्छी तरह से, और कलीसिया में आ रहे हो तुम उसी समय भी जैसे बाजार को जाते उस प्रकार तैयार होके आ रहे हैं। या कलीसिया या बाजार, दोनों के बीच में भेद कहाँ पर है? जहां पर जा रहे हैं बाजार में पाउडर लगा के अच्छे ड्रेस पहन के जा, कलीसिया में तो अच्छे ड्रेस पहन के पाउडर लगा के आना नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह की पवित्र लहू से घर में स्नान करके शुद्ध मन से योग्य बनकर प्रभु की कलीसिया में, मंदिर में आना चाहिए। परमेश्वर का प्रत्येक उपस्थित वहां पर होते है, उस प्रत्येक उपस्थित में परमेश्वर उतर आकर आते हैं। उस जगह पर तुम शुद्ध होकर बैठनी चाहिए। हालेलुया, यह है तैयार होने का स्थिति। कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो गुट का ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हालेलुया है परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, सब आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करके प्रार्थना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत आत्मिक पाप है। प्रार्थना करने से पहले अपन जहां पर चक्कर मार के आते हैं, पूरा संसार पूरा घूम के आते हैं, उधर इधर बाहर, कलीसिया के बाहर पूरा घूम के बहुत सारे धूल अपने को लगते हैं। आंखों से पाप, कान से पाप होते हैं, मुंह से पाप होते हैं। हर अपने चाल चलन को जांचना है, हर अपने पापों को यीशु मसीह की पवित्र लहू से पहले शुद्ध करके, यीशु मसीह की पवित्र लहू से स्नान करके जब विनती या प्रार्थना करना शुरू करना है, उससे पहले नहीं। जल्दी जैसे नील डाउन करके प्रभु हालेलुया धन्यवाद प्रभु, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए प्रभु, एक प्रार्थना का विनती है,
जो एक दीदी जी को तबीयत ठीक नहीं है और एक भाई को ऐसा है प्रभु, ये सबको चंगाई दे तो तेरे हाथ से जो प्रभु, ऐसे प्रार्थना शुरू करना बहुत 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 पाप है। क्योंकि पहले तुम शुद्ध बनो, मन पहले स्थिर बनना चाहिए। जहां पर अपन पूरा संसार में उधर इधर घूम के आते हैं, बाहर पूरा गांव में या शहर में घूम के आते हैं, आकर आंख बंद करके प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपने आंखों के सामने जहां जहां पर घूमे वो पूरा पिक्चर, वो पूरा अपने आंखों के सामने आते हैं। तो पूरा चले जाना है, यीशु तेरे पवित्र लहू से मेरे पापों को क्षमा करो। मन पहले स्थिर होना चाहिए, इस मतलब पहले कंसंट्रेशन में श्रद्धा, मन श्रद्धा प्रार्थना पर, प्रार्थना करने के श्रद्धा मन पर आना चाहिए जब प्रार्थना करना शुरू करना है। तब देखिए प्रार्थना सीधा से सीधा प्रभु के चरणों पर चलती है। समझ में? जल्दी जल्दी ऐसे आगे प्रार्थना कभी मत करो। इसलिए यहाँ पर एक भक्त ने, एक बहुत बड़ा पास्टर, भक्त जी का नाम है, बहुत बड़ा फादर है, उन्होंने बड़ा एक पास्टर है, उसका नाम है देवदास। क्या है? एक देवदास बड़ा भक्त पास्टर जी ने बताया प्रार्थना में 7 प्रकार का सीढ़ी रहते हैं। कितना? 7 स्टेप्स। वी हैव टू डू प्रेयर इन 7 स्टेप्स। 7 प्रकार का सीढ़ी। पहले क्या है? मन स्थिर रहना है। बाद में अपन यीशु मसीह की पवित्र लहू से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद प्रभु उनकी पवित्र लहू से शुद्ध करे है, इसलिए प्रभु को स्तुति या धन्यवाद करना है, स्तुति या धन्यवाद करना है। बाद में चौथा सीढ़ी क्या है? अच्छी तरह से प्रार्थना, विनती को बताना है, क्या विनती है, क्या प्रार्थना करना है, पूरा बताना है। 5वां प्रार्थना, प्रभु मेरी प्रार्थना, मेरी विनती आप सुने हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद, स्तुति। और फिर से 5वां स्तुति धन्यवाद करना है। 6वां, अपन अभी तक प्रभु से बात करे हैं। 6वां स्टेप ये है कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुने हैं, धन्यवाद धन्यवाद बोल के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन बोलते हैं, लेकिन उठ जाते नहीं, उठना, वहां पर बैठना है। अभी तक तुम्हारे वाणी, तुम्हारी आवाज प्रभु को सुनाया, अभी प्रभु उनके आवाज अपने को सुनाना है। अभी तक अपना स्वर प्रभु सुने, अभी प्रभु का स्वर अपन सुनना चाहिए। तो प्रभु कब बात करेगा? एक आधा घंटा में बात करेगा, 10 मिनट में, तो घंटे के बाद भी बात करेगा, लेकिन प्रभु बात करने तक उठना नहीं, उठना बिल्कुल नहीं, प्रभु की आवाज सुनना है। 6वां सीढ़ी। 7वां सीढ़ी, प्रभु बात किए है, उनके प्रभु पवित्र स्वर से, और मेरे अंदर जो गलती है, जो सुधरने का है, मैं सुधर लीजिए। प्रभु को विशेष धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना सुने हैं, मैं उनका आवाज सुन चुका हूँ, और प्रभु मुझे शुद्ध भी किए है, इसलिए पूरा 7 सीढ़ी में प्रार्थना करना। ये देखिए, ये भक्त देवदास जी ने बताया, देवदास पासवान जी ने अच्छी तरह से प्रार्थना, भक्त जीवन सीखा है, वो ऐसे प्रार्थना करना है। ऐसे कितने लोग कर रहे हैं प्रार्थना? कोई आज नहीं कर रहे। तो ये 7 प्रकार के सीढ़ी। पहले मन स्थिर रहना है, बाद में पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा करना है, क्षमा किए है प्रभु को धन्यवाद करना है। 4था विनती करना है, विनती पूरा प्रार्थना में बताना है। 5वां और विनती सुने हैं प्रभु, आपको धन्यवाद बोल के, स्तुति धन्यवाद करके आमीन बोलना है। 6वां बोलने का प्रभु अब तुम मुझसे बात करो, प्रभु बात करते हैं। 7वां प्रभु बात किए हैं, फिर से आपको धन्यवाद बोल के प्रार्थना खत्म करना है। तो ऐसे ये है तैयार होकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होने का तरीका। लेकिन जल्दी से गड़बड़ से आते हैं, तो ऐसा नहीं। इसीलिए अपने जो लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, पहले अपन जांच लेकर आना है। रोमियो की पत्री में देख सकते हैं अपन, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12 वचन देखिए, 14 अध्याय 12 वचन को। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। देखिए, पर परमेश्वर के सामने इसलिए आते हैं अपना लेखा बोलने के लिए। क्या है? परमेश्वर के सामने इसलिए आते प्रभु को अपना लेखा, कैसे जिए है, गए रविवार से ये रविवार तक कहाँ कहाँ पर तुम चूक गए, कहाँ कहाँ पर तुम भटक गए हैं। हाँ, प्रार्थना में कैसे सही प्रकार से करे किए क्या, और वचन को सही प्रकार से पढ़े क्या, और वचन का ध्यान भी करे क्या, किसी को सुसमाचार प्रचार करे क्या, वचन को सच्चाई को आप काम दे रहे, प्रेरितों की शिक्षा में अब है, नहीं तो छोटी शिक्षा में है। कैसे तुम्हारे आत्मिक हर एक बात में अपन लेखा प्रभु को बताना चाहिए। जो बुरे है वो हर एक काम के बारे में अपन प्रभु के सामने बताना चाहिए। प्रभु लेखा पूछने वाला है। 2 कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन, ये तो सबको मालूम है। 2 कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन देखिए, 10 वचन, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये देखिए, देह के द्वारा किए हैं जो बुरे काम किए हैं,
जो भले काम किए उसका फल प्रभु तुमको देने वाले। कब? न्यायासन के समय। देखिए, इस धरती पर परमेश्वर के सामने अपन जैसा शुद्ध होकर तैयार होकर आते हैं, तब न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते। ध्यान से सुनिए, जो लोग, जो विश्वास लोग, जो व्यक्ति, जो विश्वास लोग यहाँ पर हर दिन उनकी आत्मिक जीवन के बारे में लेखा प्रभु को बोल देते हैं, हर दिन उन्होंने जांच लेते हैं, हर दिन प्रभु के पवित्र लोग से शुद्ध कर लेते हैं, नहीं तो कोई धार्मिक नहीं, कोई भला नहीं, सिर्फ यीशु मसीह अकेला पवित्र है, कोई पवित्र नहीं, उन्होंने अकेला धर्मी है। तो अपन बहुत सारे बातों में चुक जा रहे हैं, जैसे याकूब भक्त ने बताया 3 अध्याय 1 वचन में। तो देखिए, अपन हर दिन अपना हाल प्रभु को बताना चाहिए, हर दिन अपने जो प्रभु भले काम हुए हैं, बुरे काम, उसके बारे में आंसू से पश्चाताप होना है, प्रभु को क्षमा मांगी। इसका मतलब ये है पाप करना नहीं, पाप करना बोल के नहीं। जहां पर अचानक अपने द्वारा होते हैं, आत्म पाप तो ज्यादा होते हैं, सवेरे नहीं उठते हुए प्रार्थना नहीं करते, और सही प्रकार से प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं। अभी बताया 7 सीढ़ी का प्रार्थना आप कृपया करना शुरू करो, इतने अद्भुत रहते आत्मिक जीवन, आप के परिवार में बहुत सारे आशीर्वाद आते हैं वो उस प्रकार का 7 सीढ़ी का प्रकार का प्रार्थना करने से। तो वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन को कोई ध्यान भी नहीं करेंगे पढ़े हुए लोग, वचन इसका अपने हाथ में जो पवित्र बाइबल परमेश्वर दी है, इसको छूने के लिए अपने अंदर योग्य नहीं है, अपन पवित्र नहीं, सिर्फ इसको टच करने के लिए अपने अंदर किसी प्रकार का योग्यता नहीं है, लेकिन इसको अपन प्रचार करने की अधिकार प्रभु अपने को दी है, उतनी अच्छी बड़ी जिम्मेदारी काम प्रभु अपने को दी है। यानी देखिए, सर्वशक्तिमान प्रभु लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी को बदल दिया है, ये पवित्र बाइबल को छूने के लिए अपन सही लोग नहीं है, लेकिन प्रभु इसको पढ़ने के, ध्यान करने के लिए समय दिए। तो कैसे है? समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर ज्ञान लोगों के जैसा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15-16 वचन में कहा है। क्या अवसर को आप बहुमूल्य समझ रहे? तो इस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं तो तुम अज्ञान है, बुद्धिमान नहीं है। जो अवसर को बहुमूल्य समझकर उसको मसीह के कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो लोग ज्ञान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। तो अज्ञान लोग हैं, वो भी पाप लोग हैं। समय को तुम छोड़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है। समय तो प्रभु दे रहे अपने को, उनकी काम में उसको उपयोग करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, है या नहीं? तो ऐसा हर आत्मिक जीवन में कोई पाप और शरीर से जो होते हैं, मुंह से जो बात, जो ना बोलने की बात, जो ना देखने की चीज, जो दृश्य देखते हैं, न सुनने के कान से सुनते हैं, शरीर का, आत्मिक और प्राण का, जो किसी को अपने भाई लोगों के प्रेम करना का, उनके लिए अपन प्राण देने के बिना उनको बैर करना प्राण पाप है वो। तो ऐसे अपने चाल चलन को जांच लेना चाहिए। जो लोग यहाँ पर उनके आत्मिक जीवन के बारे में हर दिन जांच लेते हैं, हर दिन उनका हाल परमेश्वर को बताते हैं, वो लोग न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते। यहाँ पर जो तैयार होते हैं वहां पर लज्जित नहीं होते। यहाँ पर परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर के सामने आने के लिए सही प्रकार से शुद्ध होकर, प्रभु के पवित्र लोग से पापों को क्षमा मांगकर, पश्चाताप होकर, शुद्ध बनकर प्रभु के सामने आते हैं, वो लोग न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते। लेकिन जैसा गड़बड़ से किसी प्रकार की परीक्षा नहीं और कुछ जांच लेते नहीं, जैसा जल्दी से हमेशा आकर कलीसिया में बैठते हैं, संगति में बैठते हैं, वो लोग युगानुयुग, ध्यान से सुनो, न्यायासन के सामने लज्जित होकर युगानुयुग स्वर्ग में अपमान में रहते हैं। स्वर्ग में महिमा में नहीं, अपमान में। जो स्वर्गदूतों से प्रभु स्वर्गदूतों के सामने बोलता है, ये लोग मेरे, ये व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता हूँ, ये व्यक्ति मेरे बारे में लज्जित हुआ है मेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसका मतलब जो रहस्य ईसाई लोग रहते हैं, चुप चुप के प्रार्थना करने वाले, चुप चुप के, और यीशु मसीह का अनुसरण कर, चुप चुप के यीशु के पीछे हो लेने वाले रहते हैं। इसका मतलब वो लोग सीक्रेट क्रिश्चियन कभी भी नहीं। तुम्हारे यीशु मसीह के बारे में गवाही देना चाहिए। अगर तुम यीशु के बात तुम्हारे मुंह से निकलने की, यीशु के बारे में तुम गवाही देने की लज्जित हो रहे हैं, स्वर्गदूतों के सामने तुम लज्जित हो जाते हैं। परमेश्वर तुम कौन है, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। परमेश्वर बोल देता, स्वर्ग तो गारंटी है, लेकिन स्वर्गदूत बोलते हैं, अरे परमेश्वर यीशु मसीह ने वो लोगों के सामने से जा रहे, लेकिन वो लोग से बात नहीं कर रहा है। स्वर्गदूत बोलते हैं, यीशु मसीह, ये लोग धरती से आए ना,
ये आपके पवित्र लोगों से शुद्ध कर लिए है, उद्धार पाए हैं, वो लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो लोग सामने धरती में लोगों के सामने मेरे बारे में वो लोग लज्जित हुआ है। मैं कौन हूँ, यीशु मसीह कौन है हमें पता नहीं, बोल दिया है। मैं भी अभी उन्होंने कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ, बोल देता है। स्वर्ग में युगान युग अपमान में रहते हैं। कौन? यहाँ पर जो तैयार नहीं होते हैं वो लोग स्वर्ग में अपमान रहते हैं, अपमान में रहते युगान युग। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के जो परमेश्वर के सामने आने के लिए हमेशा तैयार होकर आते हैं, शुद्ध पवित्र लोगों से, प्रभु के पवित्र से हर दिन उनके हाल बता लेते हैं, हर दिन उनकी लेखा प्रभु को बोल लेते हैं, हर दिन उनके अच्छे या बुराई जो काम के उनके आत्मिक जीवन के बारे में जांच लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं, सुधर लेते हैं, वो लोग न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते हैं। इसीलिए बताए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन देखिए, दूसरा अध्याय 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित हो ना पाए। देखिए इसका मतलब कुछ लोग लज्जित होते हैं। अपन परमेश्वर के सामने इसलिए उपस्थित होना है कि वहां पर परमेश्वर के सामने अपन उपस्थित हो। यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है अपने सामने, एक दिन न्यायासन के सामने अपन परमेश्वर के सामने चलकर उपस्थित है। अपने लिए स्वर्ग को छोड़कर प्रभु अपने बीच में आ रहा है, अपन इस धरती को छोड़कर प्रभु के सामने स्वर्ग में जा रहा है, स्वर्ग में जाने वाला है। तो वहां पर लज्जित नहीं होना, तो यहाँ पर तैयार होना, सही प्रकार से अपने आत्मिक जीवन, अपने पापों को हर समय जांच लेना चाहिए, आंसू से पश्चाताप होना चाहिए। हर दिन जैसा साबुन से स्नान करते हैं, हर दिन यीशु मसीह के पवित्र लोह से अपने पापों को शुद्ध कर लेना चाहिए, यीशु मसीह के पवित्र लोह से अपन स्नान करनी चाहिए। जो अच्छे या भले काम जो करे है उसके बारे में फल अपन लेने वाला है, तो न्यायासन के सामने वहां पर अपन लज्जित ना होना है, यहाँ पर तैयार होके प्रभु के सामने उपस्थित होना है, आना चाहिए। तो जहाँ पर तैयार जो होते हैं, हर दिन आत्मिक जीवन के बारे में जांच लेते हैं, वो लोग न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते, युगान युग स्वर्ग में यीशु मसीह की महिमा में रहते, अपमान नहीं होते, उनकी अपमान नहीं होते है कभी भी, समझ में। तो इसीलिए अपन तैयार होकर मसीह के सामने आना चाहिए। और थोड़ी समय में अपन यीशु मसीह का पवित्र लहू, पवित्र शरीर को लेने वाले हो, छूने के लिए अपने अंदर योग, पवित्र बाइबल को छूने के लिए योग्य अपन नहीं है अंदर, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू और मांस को अपन भोजन करने वाले हैं और लोगों को पीने वाले हैं। कितना शुद्ध होना चाहिए। तो घर में ही पहले तुम पवित्र लहू से स्नान करके आना। यहाँ पर भी समय देते हैं पापों को जांच, लेकिन कुछ समय 10-15 मिनट का, 5 या 10 मिनट का समय, लेकिन घर में आधा घंटा तक समय लेकर पूरा सप्ताह जहाँ जहाँ पर प्रभु के विरोध काम करे है, पाप करे है, सबको जांच लेना चाहिए। तो इसे शुद्ध और योग्य बनकर हर समय मसीह परमेश्वर के सामने अपन सही प्रकार से तैयार होकर परमेश्वर के सामने आएंगे, न्यायासन के सामने लज्जित ना हो पाए। उस प्रकार की बड़ी पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस विभाग के द्वारा पवित्र श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमसे बात की है प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु। दास को ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर हमको बताए, हे प्रभु, हे इस्राएल, तुम तुम्हारे परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाते यार, तैयार होकर तुम्हारे सामने आना चाहिए, क्योंकि हे यीशु मसीह तुम प्रत्येक रूप से हमारे बीच में उपस्थित होने वाले, आने वाले हैं, आ रहे हैं प्रभु। लेकिन हम जैसा गड़बड़ से हे प्रभु हमारा जीवन सुधरे नहीं प्रभु, आत्मिक जीवन में हमारे लेखा, हमारे हाल तुमको बताने चाहिए। हम पापों से भर के आ रहे हैं प्रभु, पाप करके आए। यीशु तेरे पवित्र से पापों को शुद्ध करो। शरीर तो शुद्ध कर, लेकिन शरीर आत्मा प्राण तेरे पवित्र से हर दिन शुद्ध करनी चाहिए। यीशु तेरे वचन का प्रकट के लिए धन्यवाद। हम हे प्रभु जैसे बाजार को जाते हैं उस प्रकार ही कलीसिया में भाग के आ रहे हैं, लेकिन हम सुधर कर नहीं प्रभु, जांच लेकर नहीं। यीशु तेरी पवित्र से पापों को क्षमा करो यीशु, तेरी पवित्र लोगों के नीचे आ रहे वो पापों को क्षमा करो। हम यहाँ पर तैयार होकर तेरी कलीसिया में बैठनी चाहिए, मंदिर में बैठनी चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन को हर फल हम जांच लेनी चाहिए। हमारा हाल तुझे, हमारा लेखा बोलनी चाहिए प्रभु। जब भी हम न्यायासन के समय लज्जित ना होते, स्वर्ग में युगान युग महिमा में रहते हैं प्रभु। आपके वचन का प्रकट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
यीशु। और थोड़े समय में तेरे पवित्र भोजन में तेरे पवित्र लहू भाग लेने वाले पहले से शुद्ध कीजिए। पवित्र स्थान में हम जाने वाले प्रभु अपने पापों को क्षमा करो यीशु। खास से इस समय से हर प्रकार का आत्मिक जीवन में प्रभु हर एक सीढ़ी प्रकार की प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। हर समय वचन को पढ़ने का, ध्यान करने का, सुसमाचार प्रचार करने का, तुम्हारे बारे में गवाही देने के लिए, तुम्हारे बारे में बताने में प्रभु हम कभी पीछे नहीं हटना यीशु। हम लज्जित ना होना है प्रभु। धैर्य से हम तेरे बारे में सुसमाचार प्रचार करने की, प्रेरितों की शिक्षा को, सत्य वचन को प्रचार करने का विशेष रूप से पापों को क्षमा करो यीशु। तेरे पवित्र लोगों के नीचे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो। यदि अपने पापों को पर मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म से, अशुद्ध से अपने को शुद्ध करने वाली विश्वास योग्य के प्रतिज्ञा है। यीशु तेरे पवित्र लोगों से मेरे पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद। जो यीशु मसीह के पवित्र लोगों से क्षमा मांगे हैं वो लोगों को प्रभु का पवित्र लोगों को क्षमा करे है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गहरे वार से लेकर वार तक प्रभु जहाँ पर 7 दिन हम चुक गए हैं, भटक गए, हमारे सारे प्रकार का अधर्म, अशुद्ध से, अपवित्रता से प्रभु को शुद्ध करे, पवित्र बनाए। आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर संदेश को 100 गुना 1000 गुना अच्छी तरह से फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु हर समय तेरे सामने तैयार होकर, शुद्ध होकर दिखने का अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी देर में तेरे प्रभु में जाने वाले और योग्यता से, पवित्रता से आगे चलने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।